फिर से सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल एके प्राइम स्टडी प्लेटफॉर्म पे। जी हाँ, देश हित में शिक्षा, सब पढ़ें सब बढ़ें। आइए आज हम आपके लिए एक बहुत बेहतरीन टॉपिक लेके आए हैं, पंक्चुएशन। जी हाँ, सभी क्लास के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है पंक्चुएशन। पंक्चुएशन का मतलब होता है उचित विराम चिन्हों का प्रयोग। ठीक है, हिंदी में इसको हम कहेंगे उचित विराम चिन्हों का प्रयोग। जी हाँ, उचित विराम चिन्हों का प्रयोग इंग्लिश में बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक, उचित विराम चिन्हों का प्रयोग समझ में आ गया। आइए क्लास शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले एक निवेदन कि अगर आप चैनल पे नए हैं तो आपसे निवेदन है कि आप चैनल को सब्सक्राइब और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें। ठीक है, क्योंकि देश हित में शिक्षा है, सभी इसका फ़ायदा उठा सकें। तो आइए क्लास शुरू करते हैं। आपको बताना चाहूँगा पंक्चुएशन में उचित विराम चिन्हों का प्रयोग, कौन सा पंक्चुएशन कहाँ पे यूज होता है, कैसे यूज होता है। ठीक है, तो सबसे पहले आता है नंबर 1 पे हम बताएंगे कैपिटल लेटर। जी हाँ, अब ये कैपिटल लेटर कहाँ कहाँ पे यूज होते हैं, कैसे यूज होते हैं। हम कोई भी देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे आपसे कि कोई भी सेंटेंस यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो आइए हम आपको बताएंगे सबसे पहले क्या होता है कैपिटल लेटर। ठीक, कैपिटल लेटर का मतलब होता है कि जो हमारा इंग्लिश अल्फ़ाबेट होता है उसमें कैपिटल लेटर, स्मॉल लेटर, 2 टाइप्स के होते हैं। अब हम कैपिटल लेटर का प्रयोग कहाँ कहाँ पे करेंगे, तो सबसे पहली बात तो आपको बताना चाहूँगा, कोई भी सेंटेंस जब हम शुरुआत करते हैं, कोई भी सेंटेंस लिखते हैं तो उसका फर्स्ट लेटर कैपिटल से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, उसके बाद प्रॉपर नाउन। जी हाँ, प्रॉपर नाउन कहीं भी सेंटेंस में मिल जाए हमको। प्रॉपर नाउन्स में क्या क्या चीज़ें आती हैं, कोई भी नाम हो। ठीक, गंगा नदी का नाम हो गया, आगरा शहर का नाम हो गया, मोहन व्यक्ति का नाम हो गया, रोहिणी लड़की का नाम हो गया, कोई भी चीज़ हमको अगर प्रॉपर नाउन मिल रहा है तो उसको हम कैपिटल लेटर में लिखेंगे, ध्यान रखना। ठीक है, उसके बाद गॉड्स नेम। गॉड्स नेम ईश्वर के नाम, ईश्वर के नाम कहीं भी मिल जाए या इससे रिलेटेड चीज़ मिले उसको हम कैपिटल लेटर में लिखेंगे, चाहे वो सेंटेंस के बीच में लिखना हो, चाहे पहले लिखना हो या अंत में लिखना हो। ठीक, उसके बाद मंथ। मंथ नेम जैसे जनवरी या फरवरी हमको राइट करना है। ठीक है, जनवरी, तो हम क्या करेंगे, कैपिटल लेटर से ही जनवरी को लिखेंगे, चाहे वो सेंटेंस के बीच में लिख रहे हो या पहले लिख रहे हो। डेज नेम। जी हाँ, संडे, मंडे, ये डेज नेम कहीं भी हम राइट कर रहे हो, जैसे मंडे राइट करना है तो हमको कैपिटल में ही लिखना पड़ेगा, ये ध्यान रखना। ठीक है, कोई भी डेज हो। बुक्स नेम, कोई भी बुक्स नेम हो, कुरान, गीता, बाइबिल, समझ में आ गया, रामायण, महाभारत, कोई भी बुक का नाम होगा उसको हम कैपिटल लेटर में लिखेंगे। समझ में आ गया कैपिटल लेटर का यूज हम कहाँ कहाँ पे करते हैं। ओके, नेक्स्ट शुरू करते हैं नंबर 2 पे। नंबर 2 पे आता है फुल स्टॉप। जी हाँ, ये फुल स्टॉप होता है, मार्क्स ऑफ फुल स्टॉप। ये इसमें क्या होता है, कोई भी सेंटेंस हम राइट करते हैं उसके लास्ट में फुल स्टॉप लगाते हैं। ठीक, उसके लास्ट में फुल स्टॉप लगाएंगे। समझ में आ गया, पूर्ण विराम हिंदी में कहते हैं। हिंदी में क्या कहेंगे साथियों, पूर्ण विराम। जी हाँ, पूर्ण विराम का यूज करते हैं जब सेंटेंस हमारा खत्म हो जाता है तो लास्ट में पूर्ण विराम, हिंदी में, इंग्लिश में फुल स्टॉप लगाना अनिवार्य होता है। ठीक, उसके बाद कामा। कामा का यूज कहाँ कहाँ पे होता है। ठीक है, कामा ये होता है जब एक ही पार्ट्स ऑफ स्पीच के 2 वर्ड एक साथ लिखे हों, जैसे कह सकते हो मोहन, रोहन, ये अब ये दोनों नाउन हैं, दोनों नाउन है, एक ही पार्ट्स ऑफ स्पीच के 2 वर्ड हैं, तो इनके बीच में कामा लगना जरूरी है। ठीक, इसके बाद नॉमिनेटिव केस में भी होता है, जैसे कहा जाए सोनू, सोनू गेट अप, गेट अप, सोनू उठ जाओ, तो यहां पर भी कामा लगना अनिवार्य है। ठीक, समझ में आ गया आपको। नंबर 4 पे आता है इन्वर्टेड कामा। ठीक, इन्वर्टेड कामा का मतलब होता है, इसको जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते हैं तो डायरेक्ट सेंटेंस में इन्वर्टेड कामा यूज होता है। जैसे कोई सेंटेंस लिखा है मोनू सेट, ये कामा हमारा हो गया, यहाँ पे कामा यूज होगा और यहाँ पे ये जो होता है ये चीज़, इसको इन्वर्टेड कामा कहते हैं। ठीक, तो इन्वर्टेड कामा हो गया। हु, चलिए कोई एग्जांपल ले लेते हैं, आई एम गोइंग टू आगरा। अब ये देखिए प्रॉपर नाउन आ गया आगरा, इसलिए आ कैपिटल में आएगा, यहाँ पे इन्वर्टेड कामा क्लोज कर देंगे। ठीक, तो यहाँ पर हम इन्वर्टेड कामा का यूज करेंगे। ठीक, ये डायरेक्ट सेंटेंस है। अब जब इसको हम इनडायरेक्ट में बनाएंगे तो ये कामा हट जाएंगे। ठीक, उसके बाद आता है साइन ऑफ इंट्रोगेशन। क्या इसमें बताना, वेरी सिंपल। इंट्रोगेशन मीन्स क्वेश्चन मार्क। जी हाँ,
कोई भी इंटरोगेटिव सेंटेंस होगा वहां पर हम क्वेश्चन मार्क का यूज करेंगे। जैसे हु आर यू, समझ में आ गया, यहाँ पे हम क्वेश्चन मार्क का यूज करेंगे। आप बेहतर समझ रहे हैं और आशा करेंगे कि आप समझते, ठीक है। तो यहाँ पे समझ में आ गया आपको साइन ऑफ इंट्रोगेशन, ठीक, क्वेश्चन मार्क। तो कोई भी क्वेश्चन सेंटेंस होगा, इंट्रोगेटिव सेंटेंस होगा, वहाँ पे हम क्वेश्चन मार्क का यूज करेंगे, ठीक। उसके बाद नंबर 6 पे आता है एक्सक्लामेशन मार्क्स। एक्सक्लामेशन मार्क ये होता है, ये ध्यान रखिएगा, ये हमारा एक्सक्लामेशन मार्क है। अब इस एक्सक्लामेशन मार्क को हम कहाँ पे यूज करते हैं? कोई भी एक्सक्लामेटिव सेंटेंस मिले या ऑप्टेटिव सेंटेंस मिले तो वहाँ पर हम एक्सक्लामेशन इस मार्क का यूज करेंगे। जैसे एलास, एलास, ठीक, ही इज ruined, सॉरी स्पेलिंग में थोड़ी मिस्टेक हो गई, समझ लीजिए, ruined, ठीक। उसके बाद आता है एपोस्ट्रॉफी, नंबर 7 पे। एपोस्ट्रॉफी मार्क होता है, जी हाँ, ऊपर कामा लगता है, ठीक। कोई भी नाउन के हम संबंध की जब बात करते हैं, कोई भी नाउन के रिलेशन की बात करते हैं, संबंध की बात करते हैं, वहाँ पर एपोस्ट्रॉफी आता है। देखिए कैसे आता है, जैसे लिखा हुआ राम, ये एपोस्ट्रॉफी आ गया, फिर हमने यस लगा दिया, राम्स। अब इसके संबंध में जैसे राम्स ब्रदर, राम्स ब्रदर, ठीक। तो ये हमारा एपोस्ट्रॉफी हो गया, यस हो गया। इसी तरीके से कोई भी नाम लिखना हो उसमें अगर हम ऊपर कामा लगा के फिर यस लिखते हैं या केवल ऊपर कामा जो लगता है उसको एपोस्ट्रॉफी कहते हैं। तो ये पंक्चुएशन हो गया, आप बेहतर समझ गए होंगे। हमने इसको 1 to 7 टाइप्स में राइट करके आपको बताने का प्रयास किया है ताकि आप बेहतर समझें। तो आज की क्लास यहीं पे ख़त्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। लेकिन आपसे एक बार फिर से निवेदन कि चैनल को आप सब्सक्राइब और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर अवश्य करें। तो थैंक्स फॉर वाचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक बेहतरीन टॉपिक के साथ। थैंक्स, जय हिंद।